डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन चैप्टर 13। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है, सपोज अगर हम 5 रुपीज़ में अगर 2 पेन्स खरीदते हैं, 5 रुपीज़ में अगर हमको 2 पेन मिल रहा है, तो अगर हम 10 रुपीज़ में कितना पेन मिलेगा हमको? 4 पेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम अमाउंट इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर नंबर ऑफ पेन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर उसमें और 5 रुपीज़ ऐड कर देंगे, 15 रुपीज़ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पेन्स हो जाएंगे। तो सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए। ठीक है, इधर का जो रेशियो है 5/10, इधर का रेशियो 2/4। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आया, यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आया। तो ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यही कॉन्सेप्ट है पहला जो 13.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। तो यहाँ पर देखो कार पार्किंग चार्जेस दिया हुआ है 4 आवर्स का कार पार्किंग चार्ज लग रहा है 60 रुपीज़। तो 8 आवर्स का अगर हम सोचेंगे तो कितना होना चाहिए? यहाँ पर टाइम डबल हो गया तो अमाउंट भी डबल होना चाहिए था। यहाँ पर 60 है तो 120 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ₹100 दिया हुआ है। तो यहाँ का जो रेशियो है अलग अलग हो जा रहा है। ये 4/8 अगर निकालेंगे तो 1/2 हो रहा है, काटेंगे तो, और 60/100 निकालेंगे तो ये 3/5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और 3/5 तो इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नो, इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए रेशियो सेम होना चाहिए। इससे इसको डिवाइड करने से जितना आएगा, इससे इसको डिवाइड करने से भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base in the following table. Find the part of the base that needed to be added. तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, parts of red pigment, parts of red pigment and part of base. पार्ट्स ऑफ बेस। इसका रेशियो दिया है 1:8। ठीक है, अगर रेड पिगमेंट 1 है तो बेस हो जाएगा 8। तो अगर रेड पिगमेंट 4 है तो बेस कितना होगा हमको फाइंड करना है। सबसे पहले देखो 1/8 = 4/x, रेशियो सेम होना चाहिए। तो 4 × 8 करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये मल्टीप्लाई होगा और इससे ये x × 1 x, 4 × 8 32। दैट मीन्स यहाँ का जो ब्लैंक है उसमें आना चाहिए 32। तो 4 के नीचे में आ जाएगा 32। नेक्स्ट है 7 बाई ब्लैंक है, तो ये जो ब्लैंक है इसको हमने y मान लिया। फिर सेम प्रोसेस में सॉल्व करेंगे इसको, 1/8 7/y, 1/8 = 7/y। इसमें y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 56, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। सेम फिर 12 दिया हुआ है, इसको a मान लेते हैं। तो a × 8 मतलब इस तरह से लिखेंगे पहले, 1/8 = 12/a, a × 1 a, 12 8 96, और लास्ट है 20, और यहाँ पे ब्लैंक है उसको हमने b मान लिया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 1/8 = 12/b लिखेंगे, b × 1 हो जाएगा b, 8 × 20 160। यहाँ पर सबका आंसर फाइंड हो चुका है। x के जगह पर आ चुका है 32, y का 56, ये 96 और ये 160। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया।
In question number 2 above, if part 1 of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? तो थर्ड क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड है. इसका टेबल को हम नया बनाएंगे. लिखा हुआ है कि इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml बेस, वन पार्ट इसका ये 75 ml, ठीक है. हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड विथ 1800 ml बेस. तो ये 75 ml है, फिर है 1800 ml. इसके लिए कितना रेड पिगमेंट ऐड करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा. तो इसको हम x मान लेंगे. जो भी फाइंड करना है उसको x मानेंगे. अब उसको लिखेंगे 1/75. यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ कर रहे हैं. 1/75 इक्वल टू x बाई 1800. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 75 मल्टीप्लाई x एंड 1 मल्टीप्लाई 1800. ये मल्टीप्लाई में है x के साथ में, तो इधर आएगा डिवाइड होगा. x इक्वल टू 1800 बाई 75. कैंसिल करेंगे. 5 15 75, फिर 5 3 या 15, 24 रेड पिगमेंट्स इसका आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स. तो एक फैक्ट्री में 6 घंटे में 840 बोतल को फिल किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक का. हाउ मेनी बोटल विल बी फिल इन 5 आवर्स. तो 5 घंटे में कितना बोतल फिल होता होगा. तो ये रिलेशन दिया हुआ है टाइम और नंबर ऑफ बोटल्स का. उसको हम टेबल बना लेंगे पहले. नंबर ऑफ बोटल्स एंड टाइम. हर क्वेश्चन में इस रिलेशन को हमको फाइंड करना है कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है. तो 6 घंटे में 840 बोतल है. टाइम में लिखेंगे 6 आवर्स. नंबर ऑफ बोतल है 840. फिर 5 घंटे में कितना फिल होगा हमको निकालना है. 5 आवर्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पता नहीं है. नंबर ऑफ बोतल फाइंड करना है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा बोतल को फिल किया गया है, कम टाइम मिलेगा तो कम बोतल फिल होगा. ठीक है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसी को बोलेंगे कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ बढ़ेगा और एक चीज़ का कम होने से दूसरा चीज़ कम हो जाएगा. उसी को बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ बोतल भी यहाँ पर कम आएगा. 840 से कम आएगा आंसर. तो पहले इसको रेशियो में लिख लेते हैं. 840/6 इक्वल टू x बाई 5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को. 6 मल्टीप्लाई x 5 इंटू 840. अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा. x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 840 अपॉन 6. 6 1 जा 6, 6 12 जा तो 72 होता है. 6 14 जा तो ये 140 आया. 5 इंटू 140 कितना हो जाएगा 700. 700 इसका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 5. ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. तो एक बैक्टीरिया को जब 50,000 टाइम्स जूम करते हैं, उतना जूम करने के बाद 5 सेंटीमीटर का दिखाई देता है वो. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स. व्हाट वुड बी द एनलार्ज्ड लेंथ. तो दो कंडीशन यहाँ रखा गया है. अगर एक बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स जूम करते हैं तब वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई देता है, तो उसका एक्चुअल साइज क्या है. एंड सेकंड कंडीशन है कि अगर फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स जूम करेंगे तब वो कितना सेंटीमीटर का दिखेगा. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 5, enlargement and length. जब enlargement हम कर रहे हैं 50,000 टाइम्स, तो लेंथ आ रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर enlargement 1 रहेगा तब लेंथ कितना होगा हमको पहले फाइंड करना, एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगा इससे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 1 5। अभी 50,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर 5/50,000 ये हो गया 10,000। 10,000 में 4 जीरोज है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/10⁴, और ये ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आ जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल लेंथ आ गया है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि अगर 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो लेंथ क्या आएगा। इसी टेबल को आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर 50,000 था तो 20,000 आ जाएगा। 20,000 जब होगा तब साइज क्या आएगा हमको फाइंड करना है, तो उसने हमने उसको y मान लिया। अब उसके हिसाब सॉल्व करेंगे। 50,000/5, 50,000 अगेन 50,000/5 इक्वल 20,000/y, ठीक है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 इंटू वाई हो जाएगा 50,000y, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये 1 लाख आ गया है। 50,000 इधर डिवाइड हो जाएगा, 1 लाख अपॉन 50,000, 0 0 कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, बचा 10/5 मतलब 2 सेंटीमीटर। y को डाल गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a model of a ship the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई। तो एक शिप का मॉडल बनाया जा रहा है, तो मॉडल में क्या होता है, जो एक्चुअल साइज होता है उससे बहुत ही कम दिखाया जाता है। तो मॉडल में दिखा रहा है कि मास्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर हाई है, लेकिन एक्चुअल मास्ट 12 मीटर हाई है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो अगर हमको कंपेयर करना है कि मास्ट अगर हम 9 सेंटीमीटर हाई ले रहे हैं तो एक्चुअल लेंथ क्या है मास्ट का 12 मीटर। तो अगर शिप का एक्चुअल लेंथ 28 मीटर है तो मॉडल का क्या लेंथ हो जाएगा, ठीक है। In the model of a ship, the mast is 9 centimeter while the mast of the actual ship is, if the length of the ship is, तो length of model अपॉन length of ship, इस तरह से डायरेक्ट हम बना लिए। यहाँ पर मॉडल में मास्ट का जो लेंथ दिखा रहा है वो 9 सेंटीमीटर है और एक्चुअल में 12 मीटर है। फिर शिप का लेंथ एक्चुअल में 28 मीटर है, तो शिप का लेंथ यहाँ पे कितना आएगा मॉडल में हमको फाइंड करना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो 9/12 इक्वल टू x/28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू एक्स 12x, 9 इंटू 28, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 इंटू 28 अपॉन 12, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 4 1 या 4, 4 7 या 28, तो यहाँ 3 7 या 21 सेंटीमीटर, क्योंकि मॉडल में सेंटीमीटर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स, है 2 किलो शुगर में इतने सारे क्रिस्टल्स, इतने सारे दाने हैं। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg शुगर
एंड 1.2 kg शुगर। तो 5 kg शुगर में कितना क्रिस्टल होगा और 1.2 kg में कितना क्रिस्टल्स होंगे, हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर अभी जो बनाया क्वेश्चन नंबर 6 था, अभी क्वेश्चन नंबर 7 होगा। उसमें 5 ही लिखा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आगे क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। क्वांटिटी ऑफ शुगर 2 किलो शुगर था और 2 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं, 9 इंटू 10⁶। फिर हमको फाइंड करना है 5 kg में कितना होगा, यहाँ पे x मान लेंगे, और दूसरा फाइंड करना है 1.2 kg में कितना होगा, y मान लेंगे। तो पहला कंडीशन 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x एंड 5 इंटू 9 इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 9 45 इंटू 10⁶। अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, x इक्वल टू 45 इंटू 10⁶/2। ठीक है, 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 45 को 2 से डिवाइड करना जाएगा 22.5 इंटू 10⁶। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए। हम इसको लिखेंगे 2.25। ये पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, एक नंबर को इधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 का पावर में एक और बढ़ जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो 1.2/y है, तो 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल टू 1.2/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶। y इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶, और ये 2 इधर आगे डिवाइड हुआ 0.6। 6 9 54, 54 को लिख सकते हैं 5.4, जो पॉइंट है 5.4 इंटू 10⁶। ये दूसरे का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो रोड मैप है उसके पास जो 1 सेंटीमीटर को शो कर रहा है 18 किलोमीटर। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो अगर वो 72 किलोमीटर जाती है तो मैप में कितना डिस्टेंस वो शो करेगा। तो दो चीजें, एक मैप का है और एक एक्चुअल में है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड और मैप का जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर्ड इन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड। ये दो चीजें हैं। मैप में अगर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो एक्चुअल में वो 18 किलोमीटर हो गया। अब एक्चुअल में अगर वो 72 किलोमीटर गया हुआ है तो मैप में कितना दिखाएगा, उसको x मान लेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 1/18 इक्वल टू x/72 होना चाहिए। इसी ये मल्टीप्लाई होगा, इसी ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 इंटू एक्स इक्वल टू 72 इंटू 1। 18 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 72/18 4 से कट गया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा मैप में, क्योंकि
1 सेंटीमीटर था, यहाँ पर जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। Find at the same time the length of the shadow cast by the pole 10 meter 50 centimeter high and the height of a pole which cast a shadow 5 meter long। तो एक पोल है, सपोज एक पोल है, और इस पोल का जो शैडो है वो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, ये इसका शैडो का लेंथ हो गया। उसी टाइम में और एक पोल है, उसका लेंथ का, उसका शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा, हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इसका टेबल बना लेंगे, लेंथ ऑफ पोल अपॉन लेंथ ऑफ शैडो। लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ शैडो, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पोल का लंबाई है, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से। ये लेंथ ऑफ पोल हो गया, और कास्ट शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर मीन्स 320 सेंटीमीटर। फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। एक और पोल है, उसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर। तो ये कितना शैडो बनाएगा, और उसका सेकंड कंडीशन है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, उसको y मान लेंगे, और ये जो पोल है ये 5 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। ठीक है, 5 मीटर को हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन 560 बाई 320 इक्वल टू 1050 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 560 इंटू एक्स 1050 इंटू 320। 560 इधर आके डिवाइड होगा, 1050 इंटू 320 अपॉन 560। सेवन 8 जा 56, 7 15 जा 105, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। 8 4 जा 32, 150 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 6 मीटर। तो इसका आंसर आ गया 6 मीटर। चेक कर लेते हैं, 6 मीटर आ गया आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा है y बाई 500 करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसका 560 बाई 320 y बाई 500। 5 मीटर था, 500 में चेंज कर दिया हूँ सेंटीमीटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, 320 इंटू वाई इक्वल टू 560 इंटू 500। अभी 320 इधर आके डिवाइड होगा, y इक्वल टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। 0 0 कैंसिल, 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, 2 2 जा 4, 25 2 जा 50, 2 1 जा 2, 35। तो यहाँ है 35 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $875 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक ट्रक है जो 14 किलोमीटर जा पाता है 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। 5 घंटे में फिर वो कितना दूर जा पाएगा। तो एक कंडीशन मिनट में दिया हुआ है, एक कंडीशन आवर में दिया हुआ है, तो दोनों को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। वन आवर इक्वल टू 60 मिनट है। 5 आवर्स इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 60, 300 मिनट। 300 मिनट में कितना दूर जा पाएगा ये हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है यहाँ पे, डिस्टेंस एंड टाइम। 14 किलोमीटर जा पाता है 25 मिनट में, तो 300 मिनट में कितना जा पाएगा, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको x मान लेंगे, तो 14/25 इक्वल टू x बाई 300। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 300, इसको पहले लिखते हैं 25 इंटू एक्स, 14 इंटू 300, 25 डिवाइड हो जाएगा 14 इंटू 300 बाई 25, ये 12 से कैंसिल होगा, इंटू 12, 168 किलोमीटर। ठीक है।